Assalamu alaikum students. Today we will discuss about the exercise of unit number 12, 3 days to see. Let's start. Now we will discuss about kinds of sentences. There are 3 kinds of sentences: simple sentence, compound sentence and complex sentence. We will discuss one by one. लेकिन पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज के बारे में. इससे आप के कॉन्सेप्ट जो है वो ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे. एन इंडिपेंडेंट क्लॉज इज़ अ क्लॉज डैट कैन स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस. इट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट. इंडिपेंडेंट क्लॉज के नेम से ही स्टूडेंट्स आपको जाहिर होता है मीन के आज़ाद. इसको किसी पे डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये अकेले एग्जिस्ट कर सकता है. इसका एक प्रॉपर मीनिंग होता है, प्रॉपर थॉट होती है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, आवर प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन. ठीक है, जितने भी हमारे प्लैनेट्स जो हैं वो सूरज के गिर्द रिवॉल्व करते हैं. ये एक प्रॉपर थॉट दे रहा है आपको, प्रॉपर मीनिंग दे रहा है ये सेंटेंस. दिस इज इंडिपेंडेंट क्लॉज. नेक्स्ट है डिपेंडेंट क्लॉज. डिपेंडेंट मीन किसी पर मुनहसिर होना, किसी पर इन्हसार करना, डिपेंड करना. और अ सबॉर्डिनेट क्लॉज, इसको सबॉर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं. इसके 2 नेम है. इज वन दैट कैन नॉट स्टैंड अलोन एज अ कंप्लीट सेंटेंस. ये अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकता. इट डज नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट, और ना ही इसकी कोई कंप्लीट थॉट होती है, कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा होता, इनकम्प्लीट मीनिंग होता है इसका. अकेले ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता. इसको किसी ना किसी इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ अटैच होने की ज़रूरत पेश आती है. When the president arrive, अब एग्जाम्पल देखें स्टूडेंट्स. When the president arrive, इसका एक प्रॉपर मीनिंग नहीं है. जब प्रेसिडेंट आता है, इट मीन्स इसको किसी न किसी सेंटेंस के साथ लिंक क्रिएट करने की ज़रूरत है. कंप्लीट थॉट तभी हमें पता लगेगी, या कंप्लीट मीनिंग तब भी जाहिर होगा जब किसी और सेंटेंस को इसके साथ अटैच किया जाएगा. बिकॉज आई कांट वेट फॉर द बस, तो ये भी इनकम्प्लीट मीनिंग दे रहा है. सिंपल सेंटेंसेस. अब हम डिस्कस करते हैं सिंपल, कंपाउंड एंड कम्प्लेक्स. सिंपल सेंटेंसेस. अ सिंपल सेंटेंसेस इज अ सेंटेंस दैट कंसिस्ट ऑफ जस्ट वन इंडिपेंडेंट क्लॉज. ऐसा सेंटेंस जिसमें जस्ट एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो, उसको सिंपल सेंटेंसेस कहते हैं. सिंपल सेंटेंसेस में कोई भी डिपेंडेंट क्लॉज नहीं होता, इसमें जस्ट वन इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं. मतलब ये अलोन एग्जिस्ट कर सकता है, इसका एक अपना प्रॉपर मीनिंग होता है. फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल्स हैं इस पे बहुत. इसमें जॉय वेटेड फॉर द ट्रेन. ठीक है. द ट्रेन वॉज लेट. अली एंड आयशा लेफ्ट ऑन द बस बिफोर आई अराइव्ड. आई डिड नॉट सी दैम एट द बस. ये सारे जो हैं वो सिंपल सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स हैं. नेक्स्ट है अ कंपाउंड सेंटेंस. रेफर्स टू अ सेंटेंस मेड अप ऑफ 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज. ठीक है. अब आप देखें, सिंपल सेंटेंस ऐसा सेंटेंस था जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज थी. अगर आप 2 या 2 से ज़्यादा सिंपल सेंटेंस को कंबाइन कर दें तो वो कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा. ठीक है. क्योंकि कंपाउंड सेंटेंस में भी 2 या मोर देन 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज होती हैं, इसमें भी डिपेंडेंट क्लॉज नहीं होता. तो इट मीन्स कि सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करें तो कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा. लेकिन इनको कंबाइन करने के लिए जो लिंकिंग वर्ड्स यूज़ करने पड़ते हैं उनको हम कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कहते हैं. इनके दरमियान लिंक क्रिएट करने के लिए जो वर्ड्स यूज़ करने पड़ते हैं, जो लिंकिंग वर्ड्स होते हैं, उनको कोऑर्डिनेट कंजंक्शन बोलते हैं. इनको याद करने के लिए आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं, फैन बॉयज़. वो लिंकिंग वर्ड्स क्या हैं, वो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या हैं, उनको याद करने के लिए फैन बॉय जो है वो आपके लिए इजी रहेगा. फॉर एग्जांपल, फैन मीन फॉर, ए से एंड, एन नॉर, बी बट, वाई ओ और, वाई येट, एस सो. ठीक है. इस तरह 7 वर्ड्स हैं. तो आप फैन बॉयज के नेम से आपको याद हो जाएगा फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो. इन वर्ड्स को आप मतलब के इंडिपेंडेंट क्लॉज को कंबाइन करने के लिए, कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए इन वर्ड्स को यूज करेंगे और इन्हें कहेंगे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन. फॉर एग्जांपल, ये एग्जांपल्स पहले भी मैंने आपको दी थी सिंपल सेंटेंसेस में. अब आप देखें,
जार वेटेड फॉर द ट्रेन वॉज लेट, ये 2 सेंटेंसेस थे, इसको कंबाइन किया मैंने एंड यूज करके, ठीक है, तो ये एक कंपाउंड सेंटेंस बन गया। अब 2 सिंपल सेंटेंस, ये 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज को कंबाइन किया एंड यूज करके, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज करके, तो ये बन गया कंपाउंड सेंटेंस। इसी तरह अली एंड आयशा लेफ्ट ऑन द बस बिफोर आई अराइव्ड, ये एक सेंटेंस था। आई डिड नॉट सी देम एट द बस स्टेशन, और ये एक दूसरा सेंटेंस था। इन दोनों को कंबाइन किया सो वर्ड यूज करके, तो ये बन गया आपके पास कंपाउंड सेंटेंस। नेक्स्ट है complex sentence. A complex sentence is made up of an independent clause and one or more dependent clause. पहले दो जो हमने कैटेगरीज पढ़ी सिंपल और कंपाउंड में, उसमें डिपेंडेंट क्लॉज का डिस्कशन नहीं की गई, उसमें डिस्कस उसको नहीं किया गया क्योंकि उसमें यूज ही इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। लेकिन कम्प्लेक्स सेंटेंस में इंडिपेंडेंट क्लॉज तो यूज होता ही है, लेकिन उसके साथ वन और मोर देन वन इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है वो कनेक्ट किए जाते हैं, उसके साथ अटैच किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिपेंडेंट क्लॉज बिगेन विथ सबॉर्डिनेट कंजक्शन, ठीक है, जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है वो सबॉर्डिनेट कंजंक्शन के साथ स्टार्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल वो कंजंक्शन क्या होंगे? आफ्टर, ऑल्दो, एज, बिकॉज, बिफोर, इवन, दो, इफ, सिंस, अनलेस, अनटिल, एटसेट्रा। एग्जाम्पल है बिकॉज माई कॉफी वॉज टू कोल्ड आई हीटेड इट इन द माइक्रोवेव। अब आप देखें आई हीटेड इट इन द माइक्रोवेव, ये जो लाइन है ये है इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये आपको एक प्रॉपर मीनिंग दे रही है, एक मुकम्मल थॉट आपको मिल रहा है कि आई हीटेड इट इन द माइक्रोवेव। बट बिकॉज माई कॉफी वॉज टू कोल्ड, ये डिपेंडेंट क्लॉज है, इसका एक प्रॉपर मीनिंग नहीं है, तो इन दोनों को कंबाइन करके आपने कंप्लेक्स सेंटेंस बना दिया। इसी तरह ऑल्दो ही वॉज वेल्दी ही वॉज स्टिल अनहैप्पी, अब इसमें इंडिपेंडेंट क्लॉज है ही वॉज स्टिल अनहैप्पी बिकॉज इट गिव्स कंप्लीट मीनिंग। बट ऑल्दो ही वॉज वेल्दी, ये है डिपेंडेंट क्लॉज, इसका एक प्रॉपर मीनिंग तभी आपको मिल सकता है जब इसके साथ किसी दूसरे सेंटेंस को आप अटैच करेंगे, अदरवाइज ये मुकम्मल जो है कंप्लीट थॉट नहीं रखती, कंप्लीट इसका कोई मीनिंग नहीं होता। नेक्स्ट स्टूडेंट आपकी एक्सरसाइज, आइडेंटिफाइड एंड राइट द सिंपल कंपाउंड एंड कम्प्लेक्स सेंटेंस गिवन कॉलम। अब आपको मैंने बता दिया है सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं, कम्प्लेक्स क्या होते हैं। अब आपने इनको वन बाय वन रीड आउट करना है, ठीक है, ये खुद से करना है, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सेंटेंस कंपाउंड है, कौन सा सिंपल है, कौन सा कम्प्लेक्स है, तो आपने इन बॉक्सेस में लिख देना है, ये आपने खुद से करना है। Now we will discuss about the conditional sentences. Sentences that express one thing, contingent, contingent का मतलब नतीजा होता है on something else, किसी दूसरे पे, ठीक है, इस पे आप कंडीशन अप्लाई करते हैं, आप बताते हैं कि अगर आप ये काम करेंगे तो उसका ये नतीजा निकलेगा, ठीक है, अगर आप मेहनत करेंगे तो आप पास हो जाएंगे। इसमें आप एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, आप खुद से अखज़ कर रहे होते हैं किसी बात को, नतीजा भी अखज़ कर लेते हैं कि आप ये काम करेंगे तो इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो ये निकलेगा, तो उस टाइप के सेंटेंसेस को आप कंडीशनल सेंटेंसेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ इट रेन्स, अगर बारिश होती है, द पिकनिक विल बी कैंसल्ड, तो पिकनिक, अगर बारिश होती है द पिकनिक विल बी कैंसल्ड, तो पिकनिक जो है वो कैंसल हो जाएगी। मतलब आप खुद से ही बात कर रहे हैं और बाद में खुद ही उसका रिजल्ट भी बना रहे हैं, उसका रिजल्ट भी निकाल रहे हैं कि इसका ये नतीजा निकलेगा। इस टाइप के सेंटेंसेस को कंडीशनल सेंटेंसेस कहते हैं। स्टूडेंट्स इसमें 2 क्लॉजेज होती हैं, एक तो होते हैं इफ क्लॉज, इफ क्लॉज मीन ऐसा क्लॉज जिसके साथ इफ यूज किया जाता है, ठीक है, और एक होता है मेन क्लॉज जो कि एक प्रॉपर मीनिंग दे रहा होता है आपको, उसके साथ इफ यूज आप नहीं करते। 2 टाइप के क्लॉजेस, इफ क्लॉज एंड मेन क्लॉज। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस, जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल एंड थर्ड कंडीशनल। वी विल डिस्कस वन बाय वन।
जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस। इस सेंटेंस में क्या होता है स्टूडेंट्स, इफ क्लॉज एंड मेन क्लॉज बोथ आर इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इफ और मेन दोनों जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हीट आइस इट मेल्ट्स। ठीक है, अगर आप आइस को हीट अप करते हो तो ये पिघलती है, यानी कि दोनों ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। इफ इट रेन्स, अगर बारिश होती है, द ग्रास गेट वेट, तो ग्रास जो है वो गीली हो जाती है। दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट में। इफ क्लॉज भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा और जो मेन क्लॉज है वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, जीरो कंडीशनल में। नेक्स्ट है फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस। इफ क्लॉज इज इन प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड मेन क्लॉज इज इन फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है, पहले हमने जीरो में पढ़ा कि दोनों प्रेजेंट में होंगे, लेकिन फर्स्ट कंडीशनल में क्या है, जो इफ क्लॉज होगा वो आपका होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, बट जो मेन क्लॉज है वो होगा फ्यूचर इंडेफिनिट में। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई स्टडी टुडे। ठीक है, अगर मैं आज पढ़ती हूँ, I'll go to the party tonight, तो मैं जो रात की पार्टी है आज रात की उसमें जाऊंगी। ठीक है, वो नतीजा बता रही है, वो खुद से रिजल्ट बता रही है कि अगर मैं ऐसा करूंगी तो मैं रात को जो है वो पार्टी पे जाऊंगी। इफ आई हैव इनफ मनी, अगर मेरे पास काफ़ी जो है पैसे हों, I'll buy some new shoes, तो मैं खरीद लूंगी कुछ नए जूते। तो ये पहला जो इफ क्लोज है वो यहाँ पर है प्रेजेंट इंडेफिनिट, और जो मेन क्लोज है वो है फ्यूचर इंडेफिनिट में। नेक्स्ट इज सेकंड कंडीशनल सेंटेंस। इफ क्लॉज यहाँ पर होगा पास्ट इंडेफिनिट में या सिंपल पास्ट में। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट में। और इसके अलावा स्टूडेंट यहाँ पर यूज होती है अनरियल कंडीशन। ये चीज़ आपने अच्छे से जो है वो समझ लेनी है। अनरियल कंडीशन क्या होती है मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ। और जो मेन क्लॉज होगा उसमें यूज होगा वुड, मॉडल वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इफ क्लॉज में आप यूज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस या अनरियल कंडीशन यूज होगी, और जो मेन क्लॉज है उसमें यूज होगा वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इसका स्ट्रक्चर देख लें आप, इफ प्लस पास्ट टेंस, इसके अलावा जो मेन क्लॉज है उसमें वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल, इफ इट रेन्ड, इफ इट रेन ये पास्ट टेंस में है कि अगर बारिश हुई। ठीक है, यू वुड गेट वेट, तो तुम गीले हो जाओगे। फर्स्ट जो था इसका इफ क्लोज है वो है पास्ट इंडेफिनिट में, जो मेन क्लोज है वो नेक्स्ट वुड आ जाता है और साथ में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। इसी तरह सेकेंड एग्जाम्पल है, इफ आई वॉन द लॉटरी, ये पास्ट इंडेफिनिट में है बिकॉज यहाँ पर सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हुई, और आपको अच्छे से पता होगा पास्ट इंडेफिनिट में हम सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। और जो मेन क्लॉज है उसमें क्या होगा, आई वुड, साथ में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब अ बिग हाउस, आई वुड बाय अ बिग हाउस। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं अनरियल कंडीशन की। आपको पता है आई, ही, शी, इट, इनके साथ हम वॉज यूज करते हैं पास्ट टेंस में। ठीक है, आई वॉज, ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज, या कोई भी नेम सिंगल आ जाए, आयशा, अली, कुछ भी आ जाए तो हम उसके साथ वॉज यूज करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि सिंगुलर के साथ हम वॉज यूज करेंगे और प्लूरल के साथ वर यूज करेंगे। बट सेकेंड कंडीशनल सेंटेंस में हम इन प्रोनाउंस के साथ भी वर यूज करते हैं, इसलिए इनको अनरियल कंडीशन कहते हैं। ठीक है, हमने सिंगल नेम या आई, ही, शी, इट के साथ भी वर यूज करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता या मैं तुम्हारी तरह होता, आई वुड नॉट गो आउट विद दिस मैन, तो मैं इस आदमी के साथ बाहर ना जाता। ठीक है, कि यहाँ पर आई के साथ वर यूज हुआ। शी वुड ट्रेवल ऑल ओवर द वर्ल्ड इफ शी वर रिच। अब यहाँ पर क्या हुआ है, कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर उन्होंने इफ क्लोज लास्ट पे ले आए हैं और मेन क्लोज जो है वो स्टार्ट में लिख दिया है। ये सेकंड कंडीशनल सेंटेंस थी। अब देखें, इफ शी वर, शी अगर वो अमीर होती, शी वुड ट्रेवल ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो पूरी जो है वर्ल्ड की सैर करती।
तो यहाँ पर भी शी के साथ वर यूज़ किया है, इसलिए हम इसको अनरियल कंडीशन कहते हैं, क्योंकि ये रियल नहीं लग रहा होता। हम नेक्स्ट है थर्ड कंडीशनल सेंटेंस। इसमें क्या होता है, वी यूज़ इफ़ प्लस पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, इफ़ क्लॉज में हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं, और जो मेन क्लॉज है उसमें आपने वुड यूज़ करना है, वुड हैव, और साथ में पास्ट पार्टिसिपल मतलब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है। इफ़ क्लॉज में पास्ट परफेक्ट टेंस यूज होगा, और जब मेन क्लॉज है उसमें वुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल मतलब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। एग्जाम्पल है, इफ यू हैड टोल्ड मी अबाउट द मीटिंग। ठीक है, अगर आप मुझे मीटिंग के बारे में बता चुके होते, आई वुड नॉट हैव मिस्ड इट, तो मैं इसको मिस ना करता। तो यहाँ पर इफ क्लॉज के साथ हैड यूज हुआ है, मतलब कि पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज होता है हैड, और मेन क्लॉज में आप यूज करेंगे वुड, वुड नॉट हैव, और साथ में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब पास्ट पार्टिसिपल। स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। ये आपको फिलिंग दी ब्लैंक्स दी गई है, आपने खुद से राइट करनी है, इसको खुद से फिल करना है। कंप्लीट द फॉलोइंग कंडीशनल। आपकी बुक की एक्सरसाइज में यूनिट नंबर 12 में ओनली सेकंड कंडीशनल टेंस का जिक्र किया गया था। ठीक है, तो मैंने आपको तीनों कंडीशनल सेंटेंस इसलिए करवाए हैं क्योंकि आपकी बुक की अदर चैप्टर्स में बाकी कंडीशनल सेंटेंस का भी बताया गया है, लेकिन इस एक्सरसाइज में जस्ट सेकंड कंडीशनल सेंटेंस है। अब देखें, इसमें फर्स्ट है, इफ आई वर द एजुकेशन मिनिस्टर। आई वर, मैंने आपको पहले ही बताया कि वर जो है आई के साथ यूज हुआ, इट मीन्स यहाँ पर अनरियल कंडीशन यूज की गई है, अनरियल कंडीशन अप्लाई की गई है। इफ़ आई वर द एजुकेशन मिनिस्टर, अगर मैं एजुकेशन मिनिस्टर होता तो इसका रिजल्ट क्या निकलना था, ये आपने खुद से इसको लिखना है। इसको फिलिंग दी ब्लैंक्स को खुद से सॉल्व करना है, और बुक पे ही कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है मैच द कॉलम। अब कॉलम आपने मैच करने हैं। ठीक है, जो वाला सेंटेंस जिसके साथ मैच हो रहा होगा आपने उसके साथ उसको मैच करते जाना। ये भी आपने खुद से करनी है एक्सरसाइज, मैंने आपको सारा डिटेल में बता दिया है। अब ये वाला काम भी आपने खुद से बुक पे ही कर लेना है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी एक्सरसाइज थी। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी क्वेश्चन आपने करना हो, तो आप मुझसे ग्रुप में कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।